नमस्कार दोस्तों, मैं डीप वार्ड धामनोद आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी फ़िलहाल की कंडीशन में 2 बज रही है रात की और मैं कार लेकर के मैं और मेरे मित्र अभी हम कहीं से आ रहे थे। उस वक्त हमें रास्ते में एक कछुआ दिखा है, कछुआ के, और अब हम इस कछुए को गाड़ी में डिक्की में रख रहे हैं। हमारे हिमांशु भैया मेरे को तो बहुत डर लग रहा था इसको उठाने में, इसलिए, और ये कछुआ हमने उठा लिया है और अब हम इसको लेके जाएंगे घर। क्यों? बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए। चलो, सीधा हो गया तो फिर गड़बड़ होती है। हमें अभी रास्ते में जो कछुआ मिला था उसे हमने गाड़ी में बैठा तो लिया है और हमने अब निर्णय लिया है मैंने और मेरे मित्र हिमांशु जी ने कि हम उसे हमारे पास न रखते हुए और उसे नर्मदा नदी में उसको छोड़ दिया जाएगा, ताकि वो कम से कम उसके हिसाब से उसका जीवन उसे जीना है और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसे हमारे पास रखें। तो हमने अभी खलगाड़ जा रहे हैं और रास्ते में हमारे उज्जवल भैया मिले थे, हमने उन्हें भी हमारे साथ रख लिया है। और हिमांशु जी क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, सभी को जय श्री राम। किसी भी जीव की सबसे बड़ी उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि सबसे महत्वपूर्ण उसकी चीज़ होती है कि उसकी आज़ादी। और किसी भी जीव को हम बांध के नहीं रख सकते। हम अधिकतर ये सोचते हैं कि हम इस जीव को पाल लें, इसको हम पाल लेंगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी, पर आप प्रसन्न हो सकते हैं पर वो जीव प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों के बीच में ये विवाद चल रहा था, टीपू भैया और मेरे बीच में, कि हम इस जीव को पालें। हम लोग ये सोच रहे थे कि ये पाले या मैं पालूं, क्योंकि हमने बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनी है कि जो कछुआ होता है वो धन और धान्य का वैभव होता है। वाह! तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये धन धान्य का वैभव हमें प्राप्त हो, पर बाद में हमारी आंखें इस प्रकार से खुली कि नहीं, इस जीव की असली जो जगह है उस जगह पे हम उसे छोड़ें तो हमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और हमारी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा भी नहीं है कि हम उस जीव को उसके स्थान पर, उचित स्थान पर छोड़ के हम पुण्य प्राप्त करें, पर हम उस जीव की जो मन की इच्छा है उसको हमने ये महसूस किया कि नहीं, अगर हम भी उस स्थान पे होते तो हम यही चाहते कि हम आज़ादी महसूस करें। इसलिए हम दोनों भाइयों ने ये निर्णय लिया है कि हम उसको उसके उचित स्थान, जो कि नर्मदा माँ रेवा का जो तट है, उस तट पे हम जाके उसको उसके उचित स्थान पर छोड़ें, क्योंकि ये हमारी इच्छा नहीं है और ये हमारी चाह नहीं है, भगवान का निर्देश है हमारे को कि हम उसको उस स्थान पे जाके छोड़ें। इसलिए हम दोनों के निर्णय से ये आज हम लोग उस जीव को नर्मदा के तट पर छोड़ने जा रहे हैं। आपको आगे वीडियो में ये दिखेगा कि हम किस प्रकार से उसको उस तट पे उसकी आज़ादी के लिए छोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे हिमांशु जी की सोच को हम सलाम करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है ये कि हम दोनों ने इस तरीके की जो सोच थी वो हमने रखी। और हम सभी लोगों के लिए ये चाहते हैं कि यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना अगर घटती है तो आप कोई से भी ऐसे जीव को जो है उसका जो उचित स्थान, उसका जो उचित स्थान है, आप उसको उस जगह पे जीने का हक दिलाएं, ना कि उसको अपने पास मनोरंजन का उसे साधन बनाएं। ये सभी लोगों की सोच होना चाहिए। और ये कितनी अच्छी बात है कि हम अभी रात की 3 बज रही है और 3 बजे रात को हम रास्ते में आ रहे थे और हमें उस बीच में वो कछुआ जो है वो रास्ते में पड़ा हुआ मिला और हमने गाड़ी पलटा के उसको उठाया और उसको उठा के अब हम नर्मदा नदी में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो भी 3 बजे रात को। देखिए, ये भगवान की प्रेरणा ही कहो कि हमें ये माध्यम बनाया है कि वो कछुआ हमारी गाड़ी के सामने ही आया और भगवान ने हमें ये नियुक्त किया इस कार्य के लिए कि हम उसको उसके उचित स्थान पर छोड़े। वरना कितने ही राहगीर उस रास्ते पे गुजरे हैं और कितने राहगीरों ने उसे देखा है, पर हमें हमारे मन को जानते हुए प्रभु ने हमको ये प्रेरणा दी है कि नहीं, यही वो व्यक्ति है जो उस जीव को उसके उचित स्थान पर छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों के मन में एक पल के लिए भाव आया था कि हम उसे ले जाकर हमारे जो पर्सनल जो टंकी होती है, जो घर की जो पानी की टंकी होती है उसमें छोड़ दे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि स्पेशली उस कछुए को खरीद कर अपने पानी की टंकी में डालते हैं, पर नहीं, ये गलत है। उस जीव का उचित स्थान
उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता है और आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम उसको उसके उचित स्थान पर छोड़ें और आज़ाद करें, उसको आज़ाद करें, क्योंकि हम ये महसूस कर चुके हैं कि जो मज़ा आज़ादी में है वो बंधन में नहीं है। बंधन में आप कितने ही उसको आप लालच दे दो या कितने ही उसको सुविधा दे दो, सुविधा देने के बाद भी अगर आपने उस जीव को बंधन में रखा तो उसकी सुविधा को देने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए हम उसको नर्मदा के इस तट पर छोड़ने आए, मारेवा के तट पर छोड़ने आए। बिल्कुल। और अब हम बिल्कुल पहुंच गए हैं नर्मदा नदी के उस किनारे पर और अब आगे का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। फाइनली हम जो हैं अब नर्मदा नदी के उस तट पर पहुंच चुके हैं और अब हमारी गाड़ी जो है हम नर्मदा नदी के उस किनारे पर लेकर जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हो वहाँ पर मंदिर जो है उसी जगह पर नर्मदा नदी का वो किनारा है जहाँ पर पेड़ियों का स्थान बना है नर्मदा नदी के अंदर तक जाने के लिए। तो हम 3 बजे रात को उस कछुए को आज़ाद करने के लिए मैं और मेरे मित्र हिमांशु जी सिंघल ये बहुत ही अच्छा काम करने के लिए अभी यहाँ पर आए हैं। टिक्की खोलकर और उस कछुए को बाहर निकालेंगे और हम आपको बताना चाहते हैं वो कछुआ। उज्जवल जी लाइट बताओ ज़रा, ये वो कछुआ है और ये हिमांशु जी ने उसको उल्टा करके और अब ये उसको उठाया हमने और अब हम इसे छोड़ने के लिए नर्मदा नदी में जा रहे हैं। बाबा 3 इधर है, देखो देखो कैसे घबरा रहे हैं। यहाँ रखो, यहाँ पे रखो, छोड़ो जल्दी, हाँ यार छोड़ो यार उनको, चलो मत घबराओ। और ये नर्मदा नदी फ़िलहाल में बारिश के कारण बहुत ही रौद्र रूप ले चुकी है। पेड़ियाँ जो है वो यहाँ तक पूरी डूब चुकी है पानी की वजह से। और अब हम इस कछुए को इस नर्मदा नदी में यहीं छोड़ दो ना, चला जाएगा वो तो। और जय हो माँ लक्ष्मी की। कछुए को हम फाइनली इसको हमने अब इस नर्मदा नदी में डाल दे। हाँ, जय हो माँ लक्ष्मी की जय हो। और ये हमने उसको नर्मदा नदी में छोड़ दिया और बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशी मिली हमें जो हमने इसको नर्मदा नदी में छोड़ के उसको जो आज़ादी दी है। और ये वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हिमांशु भैया के लिए भी एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।